मुद्दों को उठाया, लेकिन शायद जनता ने उन मुद्दों को अहमियत नहीं दी और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उनकी बातों से लगता है जिस तरीके से 5 सीट वो जीती हैं और जिस तरीके से वो कह रही है कि उत्तराखंड में मुद्दे नहीं, मोदी जरूरी था तो जीत गए। सवाल फिर वही है, क्या उत्तराखंड में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट थे तो फिर ये सड़कों मतलब पे शांति आंदोलन प्रसाद क्यों जी, करते? मोदी मतलब विकास? भाई माना जा सकता है, विनाश, विकास नहीं विनाश जो माना देश का जा हो सकता रहा है है। कि लड़का बेरोजगार हो जाए, उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित हो ना हो, मगर भाजपा जिंदी रहनी चाहिए, ये मानसिकता अगर है तो फिलहाल ये दौर है। मगर जहां तक मैनेजमेंट के मामले में है, आप दूसरे की आवाज को दबा दो, अखबारों में छपने ना दो और केवल अपना ही अपना चलाओ मैजिक, और उस पर जनता दिग्भ्रमित होती है तो उसके दुष्परिणाम भी जनता देख रही है। सवाल इस बात का नहीं है, भाजपा ने 5 सीटें जीती हैं, बधाई, मगर इन अगले 5 सालों में अगर उत्तराखंड का इंच मात्र विकास भी करेंगे हम तो इनको उसके लिए भी साधुवाद कर देंगे। मगर जल, जंगल, जमीन, रोजगार सब तो बिक गया। जो गांव गोद लिए वो लकवे के ग्रस्त हो गए और इनके सांसद जीतते ही कह रहे कि हमारी जीत नहीं है तो मोदी जी की जीत है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड को एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं देंगे, जहां 100% परफॉर्मेंस हुआ। अरे बिहार में पासवान ने 5 सीटें जीती, उसको कैबिनेट दे दिया, स्वतंत्र प्रभार, और यहाँ हमारे को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, वो चिट्ठी लेके बैठा रहेगा सड़क पे कि मुझे मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। तो उत्तराखंड की उपेक्षा तो हो रही है, उसके पीछे कारण ये है कि वो जानते हैं आंख बंद करके वोट पड़ रही है, 5 सांसदों का ये राज्य है, यहाँ से जीते हैं तब भी ठीक, ना जीते तब भी ठीक। तो इनके महत्व को भारतीय जनता पार्टी खुद महसूस करा रही है कि एक राज्य मंत्री का पद देकर उत्तराखंड की उपेक्षा करी है, और उसके बावजूद भी यदि ये कहते हैं कि उत्तराखंड को मोदी जी बहुत प्यार करते हैं, तो पता तो लग रहा है कि मंदिरों से चंदा चोरी हो जाता है, सोना चोरी हो जाता है, उत्तराखंडियत पे कब्जा हो गया है, जंगल से लेकर जमीन तक सब बिक गई है। अगर इसको जनता स्वीकार रही है तो साधुवाद इसी निर्णय के लिए। हम निराश नहीं है, मगर हमारा फिर भी वही कहना है कि हम उत्तराखंड के मुद्दों को ना छोड़ेंगे ना घबराएंगे, हम लगे हैं। जिस दिन जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जनता ये समझेगी कि अखबार मैनेज कर, चैनल मैनेज कर, पैसों के दम पर विपक्षियों को जेल भेजकर लोकतंत्र को जीता जा सकता है, तो लंबे समय तक नहीं है। केंद्र की जनता ने एहसास करा दिया, उत्तराखंड की जनता भी एक दिन एहसास कराएगी, ये मेरा विश्वास है। और जिस दिन उत्तराखंडियत पर वोट पड़ेगा, भाजपा से सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे कि आपको इतने लंबे समय पर सरकार बनाकर दी जनता ने, आपने जो विकास का पैसा खोया कहां गया, वो पैसा हिसाब तो लिया जाएगा। राजकोष का पैसा कोई खा नहीं सकता, समय है कि ईमानदार सरकार आए तो होगा। मगर फिर मैं वही कहूंगा कि 2250 से ज्यादा पोलिंग बूथ थे, हम उन पोलिंग बूथ तक अपनी बात पहुंचा पाने में शायद सक्षम नहीं रहे, इसलिए हम हार को स्वीकारते हैं। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो सर आंखों पे। मगर फिर वही बात आती है कि चुनाव खत्म होते ही 24 लाख डॉक्टरों का भविष्य बर्बाद हो गया, तो क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? उत्तराखंड में रवि बड़ोला की मौत हो गई, तो क्या ये उत्तराखंड सुरक्षित है? और भारतीय जनता पार्टी के 5 रुपए की रसीद काट कर आप यहाँ पर ब्याज का काम करने लगो, आपको पूरी सरकार संरक्षण करे, और उसके बाद जब स्थानीय मर जाए तो फिर भी आप मैनेज करने लग जाओ बातों को। तो ये धीरे धीरे जनता समझेगी। बिल्कुल, जनता को शायद ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हैं जो यूकेडी उठा रही है। विपक्ष भी हालांकि ये मुद्दे उठा रहा है। कमलेश जी, यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद जी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया और उन्होंने कहा उत्तराखंड की भाई उपेक्षा की जा रही है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तराखंड जो है वो बेहद मायने रखता है, ऐसा सुना है क्या? उस तरीके से काम